आज जो भोरे भोर में आपके सामने खबर लेकर के आए हैं, वो खबर कहीं ना कहीं आपके जीवन पर काफ़ी असर डालती है। हालांकि ये खबर जुड़ा हुआ है 5 राज्यों में हो रहे चुनाव से, लेकिन इसका असर बिहार पे कितना होगा, कांग्रेस पे कितना होगा, तेजस्वी यादव पे कितना होगा और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना असरदार है, ये तीसरे चरण के चुनाव से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव में जहां एक तरफ 117 सीटें पंजाब की हैं, जहां आज मतदान होने हैं, वहीं आपको बता दें कि 2022 की असेंबली इलेक्शन में पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बहुत ज़्यादा बिहार भी असर करता है। नीतीश कुमार जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका है कि इन चुनावों के असर बिहार पर होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस तक और कांग्रेस से लेकर के सत्ता में बैठी जो चारों घटक दल हैं, वो सब में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के और इस चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये भोरे भोर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले चरण में जाटलैंड और दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल्य जिलों में मतदान के बाद आज तीसरे चरण में बुंदेलखंड और मध्य यूपी के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ की 90% सीटों पर आज भाजपा का कब्जा है। 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी के खाते में मात्र 8 सीटें गई थी। वहीं कांग्रेस बसपा को एक सीटें मिली थी। ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी की। आज तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं और सूबे में कई बड़े नेताओं की साख और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में है, जबकि उनसे यहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर और राम नरेश अग्निहोत्री मैनपुरी में, भोगांव व नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से, तो सिरसागंज विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव चुनावी मैदान में अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं। आपको बता दें, इधर कानपुर के किदवई नगर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर और सीसामऊ सीट पर सपा के हाजी इरफान सोलंकी मैदान में हैं। साथ ही फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद मैदान में है कांग्रेस के टिकट पे। यहां से भाजपा के मेजर सुनील दत्त द्विवेदी उनके खिलाफ मैदान में है। बसपा छोड़कर भाजपा में आए विधायक रामवीर उपाध्याय सदाबार सीट से मैदान में हैं। इन सारी बातों को हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसके असर, हालांकि हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं, लेकिन बुंदेलखंड की ये सीटें निर्णायक भूमिका में रहती हैं। आपको बता दें कि यूपी में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए आज तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। जो आपको बता दें कि 2 चरणों में 113 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और ईवीएम में लोगों के जो चुनाव मैदान में उतरे हुए थे उन नेताओं के भविष्य कैद हो चुके हैं। तीसरे चरण में क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह हाथरस से शुरू होकर के फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर होते हुए झांसी से ललितपुर की सीमा में होते हुए चुनाव में 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। इसमें आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पहुंच रहे लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि तीसरे चरण में वो इस बार भी आपको बता दें कि लोगों का जो रुझान है वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं हो रहा है और ये खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। तीसरे चरण में 2.16 करोड़ मतदाता हैं जो आज 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अपने मत का प्रयोग करते हुए इनके भाग्य ईवीएम में कैद कर देंगे। आपको बता दें कि सुबह से ही लाइन लगी हुई है और लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां ये चर्चाएं हो रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत जाती है तो उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे और इसके असर बिहार में भी पड़ेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में उन्होंने जो कुछ भी बातें कही वो आपको पता है। नीतीश कुमार लगातार अपने पुराने सहयोगियों से मिल रहे हैं। वहीं आपको हमने बताया था कि किस तरह से
पूरी तरह से प्रशांत किशोर से मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने एक नया काम किया है, जिसकी खबर हमने आज सुबह ही आपको बताई कि प्रशांत किशोर लगातार अब अपने पुराने साथियों को ढूंढना शुरू कर चुके हैं और बिहार में कई वरिष्ठ लोगों से उन्होंने संपर्क साधा है। अब इस संपर्क को लेकर के उनकी मंशा क्या है, किस तरह की रणनीति है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा था कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से चाहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए वो चुनावी रणनीति बनाएं और खुद चुनाव में उनके साथ रहें। 90% सीटों पर जो फिलहाल भाजपा का कब्जा है उत्तर प्रदेश में, और आपको पता है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार चल रही है, 170 सीटों के चुनाव होने हैं, उसका भी असर होना है। अब इस सारे बातों को लेकर के कहीं एक ऐसी जगह आकर के नीतीश कुमार का जो रणनीति है वो टिक गया है कि वो एक सेकंड ऑप्शन अपने लिए बना करके रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से रणनीतियां बन रही है, और पंजाब में जो कुछ भी हुआ, पंजाब को लेकर के भी नीतीश कुमार ने को आपने देखा कि उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी को किस तरह से लपेटा। वहीं आपको बता दें झारखंड में भी भाषा विवाद को लेकर के नीतीश कुमार ने जिस तरह से मुखरता से अपनी बात रखी है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर नीतीश कुमार बहुत कम ही बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का बोलना, और वो भी दिल्ली में जाकर के बोलना, बहुत सारी बातें कहती है। 117 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में 59 सीटों के मतदान बहुत कुछ साफ कर देंगे तस्वीरें। राजनीति के लिहाज से बेहद अहम इन दोनों राज्यों के चुनाव को माना जा रहा है, और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था भी लगाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बनाम लुभावने वादों को लेकर के चुनावी मैदान में दो मुख्य दल लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की भी उपस्थिति यहाँ कमतर नहीं आंकी जा सकती है। 2017 के बाद बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली हैं, जहां एक तरफ इस बार एक नया नारा भारतीय जनता पार्टी में दिया है, समाजवाद बनाम परिवारवाद, और इस समाजवाद बनाम परिवारवाद को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का नाम उसमें शामिल किया था समाजवादी नेताओं के रूप में। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर परिवारवाद का, यानी समाजवाद के चोला में परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी बताया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जहां एक तरफ किसानों को बिजली माफ़ करने की बात की है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, कई लुभावने वादे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। जिन किसानों को 1 साल के आसपास धरना प्रदर्शन करना पड़ा और कानून वापस लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, वो उस किसानों को लुभाने के लिए हाल फिलहाल में ही पार्टी के जो सबसे कद्दावर नेता कहे जाते हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कई लुभावने वादे दिए हैं और किसानों के बिजली बिल माफ़ करने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि चुनावी घोषणा पत्र पार्टियों को जवाबदेही के लिए याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि लगातार चुनावी वादे तो करती है राजनीतिक दल, लेकिन उसका अमल नहीं करते हैं। अब बदली हुई परिस्थिति में आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हर हाल में उत्तर प्रदेश वापस करना चाहती है, वहीं पंजाब में उसका मानना है कि इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उसका सीधा असर बिहार पर होता नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार का लगातार जिस तरह से एक्ट करना बहुत कुछ बता रहा है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अपने पार्टी के तरफ से किसी भी उम्मीदवार को नहीं खड़ा करके ममता बनर्जी को समर्थन दिया था, बिना शर्त समर्थन दिया था, वहीं अखिलेश यादव को भी बिना शर्त समर्थन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने दिया है। बिहार से सटे हुए ज़िलों में चुनाव प्रचार के लिए वो ऑनलाइन और अन्य माध्यम से तैयारियां कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। बदली हुई परिस्थिति में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलेगा। जहां एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होती है तो 3 ऐसे राज्य होंगे बिहार के इर्द गिर्द जो भारतीय जनता पार्टी विहीन हो जाएंगे। बचेगा सिर्फ बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार चल रही है एनडीए के तहत नीतीश कुमार की अगुवाई में। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत और कितना कमज़ोर होगी, और ये बातें नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बदली हुई परिस्थिति में जहां झारखंड भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया, वहीं
बंगाल में लाख प्रयास के बाद भी ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए, वहीं अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं बन पाती है, वापसी नहीं कर पाती है, जैसा कि रिकॉर्ड भी रहा है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश ने किसी को भी दोबारा मौका नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में बहुत कुछ असर करता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना कमज़ोर कर पाएगा ये पूरा कुनबा जो एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। और इसमें नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की जो नज़दीकियां हैं वो क्या कुछ गुल खिलाएंगी, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले से भी कांग्रेस को लेकर के एक बड़ी योजना और रणनीति के हिस्सा हैं। ममता बनर्जी के साथ तो वो हैं ही, और वहीं बदली हुई परिस्थिति में यदि नीतीश कुमार भी उनके साथ आ जाते हैं तो देशव्यापी एक बड़ा गठबंधन बनाने की जो कवायद है उसको पूरी ताकत मिलेगी और यहाँ से बिहार का भी तस्वीर बदल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें यहाँ कभी कम नहीं होती हैं, लगातार आपके लिए हम खबरें लाते रहते हैं। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरों में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।